नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, कुछ दिन पहले हमने आपको पूरा अपडेट दिया था कि क्रिमिनल जो बदलाव होने वाले, जो पहले आईपीसी के तहत चलते थे, अब जो है बताना चाहिए भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और साथ ही साथ बताना चाहेंगे ये जो तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम BIA 2023। इस समय हमारे साथ डायरेक्टर PIB है, यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के हैं। समय आम जनता को इन जो 3 लॉ हैं इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, कितना लाभ होने वाला है, कौन सी ऐप के माध्यम से आप अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं या फिर या साक्ष्य अपलोड कर सकते हैं, इससे मैं डायरेक्टर साहब से पूछेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम जी। अब सर, ये 3 जो लॉ हैं जो आज आप इसके ऊपर वार्तालाप भी कर रहे हैं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग भी आए हैं, लॉ नोइंग भी आए हैं, ये लॉ आम जनता के लिए कितने कारगर साबित होने वाले हैं और इसके लिए कौन सी ऐप खोलनी है, किस तरह से वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है? कारगर तो हैं ही, खैर वो आगे वक्त बताएगा, उस पर कोर्ट और पुलिस सब लोगों का एक तरह का रोल रहेगा। लेकिन हमारा जो मकसद है वो है कि अवेयरनेस क्रिएट करना, क्योंकि जो पिछली पार्लियामेंट ने जो ही ये लॉ पास किए थे उसके बाद इलेक्शन आ गए थे और ये लोगों तक जानकारी जो है वो नहीं पहुंच सकी। तो अब क्योंकि 1 जुलाई से इनकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी, तो हमारे पूरे मुल्क में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा जो कंसर्न मिनिस्ट्री है उसने लोगों में अवेयरनेस और ख़ास करके मीडिया में अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की है। हम आपको यहाँ पे प्रिंट मटेरियल जो वो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि ये हैं असल में लॉ क्या और इनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। तो उसका मकसद ये है कि टाइम जो पहले कंज्यूम होता था, जो बाकी डिजिटल सिस्टम में हम अभी तक स्विच ओवर नहीं कर सके थे, वो सारी चीज़ें जो हैं उसमें उसके ऊपर स्विच ओवर हो जाएं हम, ताकि जितना जस्टिस जल्दी मिल जाए। और इसका जो बेसिक हमारा मकसद है वो ये है कि पनिशमेंट ना मिले बल्कि जस्टिस मिले लोगों को। हाँ, तो आपने ऐप का जिक्र किया, एक संकलन नाम की ऐप जो है वो डाउनलोड करेंगे सभी लोग और उसमें उसके द्वारा EFIR और ये है क्या, असल में लाज क्या हैं और उसमें विटनेस वगैरह कैसे आपको करने हैं, आपको पुलिस स्टेशन जाने की, आपको बाकी कोर्ट में जाने की जो रश होगा उसको फेस करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, डिजिटलाइज तरीके से हाँ, जो कर सकते हैं। क्योंकि एक जो है तब्दीली इस संसार का नियम को देखते हुए हमने जो अंग्रेज़ों के टाइम के कानून बने हुए थे उनको जो है वो नए कानून से रिप्लेस किया है ताकि जनता को आसानी हो और टाइम बच सके। बिल्कुल। ये जो 3 लॉ, देखिए इसका नाम ही भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसमें नागरिकों को सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। बिल्कुल। सुरक्षा ये है कि पहले कहीं पे पुलिस स्टेशन पे जाते थे तो FIR नहीं होती थी और रास्ते में आने जाने का मसला था, या जो क्रिमिनल हैं वो थ्रेट करते थे तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। तो वो नागरिक सुरक्षा जो है वो वही है। और दूसरी सुरक्षा ये है कि गैर ज़रूरी तौर पे क्राइम के नाम पे डाल के किसी को पनिशमेंट नहीं मिलेगी, अब जस्टिस मिलेगी, तो वो एक उनकी हिफाजत होगी ना, वो सुरक्षा होगी। तो उसी को देखते हुए ये नए जो कानून बने हैं उसको सरकार ने लागू करने का फ़ैसला किया है और हमारी कोशिश रहेगी कि आपके ज़रिए, मीडिया के ज़रिए ये लोगों तक पहुँचें और जल्दी से जल्दी जितने भी इसमें हमारे लोग हैं वो स्विच ओवर कर जाएं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो संकलन के माध्यम से वहाँ जाकर पूरी दिया होगा जो हमने उसमें पूरी जानकारी भी दी हुई है और कैसे FIR करनी है, कहाँ पे करनी है, वो सारा कुछ। जैसे आजकल आपको पता है कि आप अगर FIR करते हैं तो कोई अगर एप्लीकेशन भी देते हैं तो उसको डिजिटल आपको रिसिप्ट भी मिल जाती है, तो वो सारा रिकॉर्ड जो है उसमें रहेगा। ये एक मुझे लगता है कि अंग्रेजों की प्रथा को बदला गया है, बिल्कुल बदला गया है, वर्षों प्राचीन जो प्रथा को बदला है। आप अपने देश की कानून उसमें जो मॉडर्न रिक्वायरमेंट है, डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं, उसको सामने रखा गया है। आपने देखा होगा, मुझे ख्याल से लगभग सभी सिस्टम ने अडॉप्ट कर लिया था डिजिटल सिस्टम को, लेकिन जो कोर्ट वाला सिस्टम है अभी तक वो फाइलों वाला सिस्टम चल रहा था। तो उसको देखते हुए ये सारे लॉ जो है नए बने गए हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि डिजिटलाइज किया गया है। जी बिल्कुल सर, धन्यवाद अब्बास सर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। ये थे हमारे साथ जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के डायरेक्टर अब्बास जी, जिन्होंने इन जो 3 लॉ, जो क्रिमिनल लॉ जो इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं 1 जुलाई से, सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता BNS 2023
2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023, भारतीय शख्स अधिनियम BSA 2023, यानी अंग्रेज़ों की प्रथा को तोड़ा है और कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में इसने 3 कानूनों को इंट्रोड्यूस करके कहीं ना कहीं आम जनता की मुश्किलों और दिक्कतों को कम करने का प्रयास किया है। क्योंकि आपने कहा संकलन के माध्यम से अगर कोई भी FIR हो, आप घर बैठे उस पर रजिस्टर कर सकते हैं। अपने साक्ष्य, जो आपके पास साक्ष्य हैं, उन साक्ष्यों को कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि जो विटनेसेस होती हैं उन्हें डर होता है कि हम घर के बाहर अगर निकलेंगे, जिन लोगों के खिलाफ हम गवाही देने जा रहे हैं, विटनेस बनने जा रहे हैं, उनसे हमें कहीं ना कहीं खतरा होगा। अब उन सारी चीज़ों से आपको छुटकारा होगा। जो भी यानी कि साफ तौर पर सर ने कहा पनिशमेंट नहीं बल्कि जस्टिस मिलेगा, यानी इंसाफ पर जोर दिया जाएगा इन तीनों लॉज के तहत। तो इसलिए प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से आज एक वार्तालाप भी की गई ताकि आम जनता तक ये जो 3 लॉ इंट्रोड्यूस होने वाले उन तक पहुंचे, ताकि वो उनका लाभ ले और लोग जो है घर बैठे डिजिटलाइजेशन को अपनाएं। क्योंकि भारत देश के प्रधानमंत्री कहते हैं डिजिटल इंडिया, पर कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में अभी कमियां थी, पर उन कमियों को इन 3 लॉज को इंट्रोड्यूस करके एक जो पोर्टल बनाया गया है, एक ऐप बनाई गई है संकल्प, उसके माध्यम से काफ़ी हद तक आसान कर दिया गया है। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा ताकि आम जन तक ये वीडियो पहुंचे, उन्हें पता चले जो 1 जुलाई से 3 जो नए क्रिमिनल लॉज इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, जो अंग्रेज़ों की प्रथा चलती उसे तोड़ा गया है। अब अपने ही देश के कानून होंगे, पनिशमेंट पर नहीं, सज़ा पर नहीं, पर इंसाफ पर अब जोर दिया जाएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।